This is the next sequence in the video series of the chapter Reaching the Age of Adolescence of class 8. It's chapter 10 in science biology section. Up to the previous class, or in the previous video, we have studied about various kinds of stages or the features or characteristics that a body shows while the puberty period is on or adolescence period is on. So there are various characteristics. Some of them were internal, some of them were external, which shows on the body. Some of them were based on the maturation. So we have read about, or we have studied about various steps or various stages. In this video we will discuss about how the sex of the baby is determined. मतलब बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कि सेक्स डिटर्मिनेशन यानी जन्म लेने वाले बच्चे का लिंग वो एक लड़का होगा या लड़की होगा, इसके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं, ना तो महिला का ना ही पुरुष का. तो इसमें पूरी तरह से जो डिटरमाइन करने का काम करता है वो होता है द सिचुएशन और द परिस्थिति. Now, there is a certain process that goes on during the determination of a sex while they are being formed. कल हमने कुछ पढ़ा था, एक वर्ड हम बार बार यूज कर रहे थे in the previous video, fertilization. Male zygote and female zygote. Male zygote is the sperm, female zygote is the ova or the egg or the ovum. All these three names are for the female zygote. When they meet, that process is called as fertilization. They fuse together and that is called as fertilization. The product they form is called as zygote. तो इसके बारे में हम आपको थोड़ा लिख कर भी बताएंगे, थोड़ी देर में समझाएंगे. फिलहाल हम लोग समझ लेते हैं कुछ वर्ड्स को. एक है क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स क्या होता है यहाँ आपका दिया हुआ है वर्ड क्रोमोसोम. क्रोमोसोम्स क्या होता है? These are the thread-like structure in present in the cell. ठीक है, सेल के अंदर ये क्रोमोसोम्स जो हैं थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ये निर्धारित करते हैं और you can say they are responsible for nearly every characteristics which is found in human. They also can be called as the blueprint for the preparation of a human. वो ब्लूप्रिंट है कि कोई इंसान किस तरह का दिखेगा, कोई जीव किस तरह का दिखेगा. Every organism, even the plants, they have chromosomes inside their cells. These cells are solely responsible for the features or the characters of a plant or an animal. अब इसको अगर मोटा मोटे शब्दों में देखा जाए तो फॉर एग्जांपल आप ये सोच के देखिए कि आपकी नाक जो है जहां पर उगती है सभी की नाक वहीं पर है. आपकी आंखें जहां पर हैं सभी की आंखें वहीं पर है. इन ह्यूमंस, इंसानों के मामले में आपके दो ही हाथ हैं और उन दोनों हाथों में 5 उंगलियां हैं, जिसमें से 5 उंगलियां अलग अलग प्रकार की हैं. एक अंगूठा है, थंब है, इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है, रिंग फिंगर है और लिटिल फिंगर है. ये सभी में होता है. वैसे ही आपके पैर हैं, बाकी के भी 2 पैर हैं और उनमें 5 उंगलियां हैं. उसी तरीके से आपका पेट जहां है बाकी इंसानों में भी पेट वहीं होता है. These are all the features which makes us human. All humans look alike. सभी इंसान एक जैसे दिखते हैं अगर उनके रंग, हाइट वगैरह को छोड़ दिया जाए तो जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है they are alike. तो ऐसा कैसे होता है कि सभी इंसान एक ही जैसे दिखते हैं, सभी की नाक एक ही जगह उगती है, सभी के कान एक ही जगह उगते हैं, सभी की
आंखें एक जगह उगती है और उन सभी का कार्य एक ही जैसा। किसी की भी नाक आपने नहीं देखा होगा कि चेहरे में कहीं और उगी हुई या पीठ हाथ में कहीं पे उगी हुई, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये कौन सा चीज कहाँ उगेगा, कौन कैसा दिखेगा, ये सारा का सारा डिपेंड करता है क्रोमोसोम्स पे, ठीक है। और ये हर एक सेल में मौजूद होता है। इंसानों में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। यहां वर्ड यूज कर रहे हैं पेयर, याद रखिएगा पेयर। तो ये पेयर जो है ये कैसे हो रहा है ये हम आपको बताते हैं। उसके बाद इसमें से 2 क्रोमोसोम्स यानी 1 पेयर, ठीक है, 1 पेयर इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अ बेबी टू बी अ बॉय और अ गर्ल। ये जो क्रोमोसोम्स हैं यही तय करते हैं कि होने वाला जो संतति है, होने वाला जो बेबी है वो बॉय होगा या गर्ल होगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं ऑन बोर्ड। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, सेल contain, every cell contains chromosomes. How many they contain? They contain 23 pairs. Okay, 23 pairs is the number of chromosomes found in every human. Out of these, 1 pair is sex chromosome. ठीक है, out of these 1 pair is sex chromosome. यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम पेयर की बात कर रहे हैं और जब नंबर की बात करेंगे तो उस समय भी ध्यान रखिएगा कि क्या बोला जा रहा है। समझ में आ गया? तो 23 पेयर होता है ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स का नंबर और उनमें 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। तो हम स्पेसिफिकली इसके बारे में बात करते हैं। मेल और फीमेल। तो दोनों में होता है 1 पेयर। दे आर इन मेल्स इट इज XY, फीमेल में इट इज XX, ठीक है ना। मेल्स में ये पेयर जो है वो कहलाता है, इनको नंबरिंग दिया हुआ है, जो जोड़ा है वो XY कहलाता है, जबकि फीमेल में ये पेयरिंग XX कहलाता है, ठीक है। अब समझने वाली बात ये है कि इसके बाद का जो टॉपिक है कि अब फॉर्मेशन ऑफ अ बेबी, फॉर्मेशन ऑफ अ चाइल्ड वो कैसे होता है। तो मेल जाइगोट which is sperm, female zygote which you can call egg or ovum, ठीक है। तो मेल जाइगोट जो है वो स्पर्म कहलाता है, फीमेल जाइगोट एग, ओवा या ओवम कहलाता है। तो हम शुरुआत में बोले कि सेल में होता है 23 पेयर्स, लेकिन स्पर्म में 23 होता है, ठीक है ना। क्रोमोसोम का नंबर 23 होता है, न कि 23 पेयर। वैसे ही फीमेल जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 होता है, न कि 23 पेयर, ठीक है। अब ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, स्पर्म और एग जब आपस में मिलते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। वो प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन एंड जो प्रोडक्ट है कॉल्ड एज जाइगोट। समझ में आ रहा होगा। मेल जाइगोट इज द स्पर्म whereas female zygote is, you can call that egg or ova or ovum. All the names are of female zygote. When they fuse together, their meeting is called as
fusing because they, what you can say, they get inside each other. So fusing, when they fuse together, that is called as fertilization. The process is called as fertilization. And the product जो फॉर्मेशन हुआ वो है जाइगोट कहलाता है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। अब यहां पर हम क्या बताए थे पहले कि द मेल जाइगोट हैज 23 chromosomes, female zygote also has 23 chromosomes and when they fuse together they combinedly form 23 pair. Got it? इसके पास भी 23 स्पर्म है, सॉरी क्रोमोसोम है, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम है। जब दोनों फ्यूज करता है then 23 pair of chromosomes is formed once again. एक चीज फिर से उसको नोट कर लीजिएगा, बार-बार हम इस चीज को बता रहे हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नॉर्मल सेल में, ह्यूमन के नॉर्मल सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, जबकि किसी जो मेल जाइगोट है या फीमेल जाइगोट है इनमें 23 ही होता है, ना कि 23 पेयर। ये दोनों जब आपस में फ्यूज करते हैं देन इट बिकम्स 23 पेयर्स। ठीक है ना, पेयर का मतलब जोड़ा होता है। तो ये फ्यूजन हो गया। अब जब फ्यूजन हो रहा था, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो रहा था, उस समय क्या बताए थे कि 23 इन स्पर्म 23 इन एग मौजूद है। यहां पर क्या बताया है कि one pair is 6 क्रोमोसोम। तो जब one pair is 6 क्रोमोसोम्स और उसमें से एक पेयर में से एक इसके पास है और एक इसके पास है, तो आइदर इसके पास, क्योंकि मेल है, इसके पास XY क्रोमोसोम होगा, तो या तो इसके पास X होगा या तो Y होगा। ठीक है ना, इस स्पर्म के पास या तो X होगा या फिर Y होगा। वैसे ही फीमेल जाइगोट में भी 23 क्रोमोसोम्स हैं और इनमें जो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम आया होगा वो X ही होगा, क्योंकि इनके पास केवल X क्रोमोसोम ही होता है। ठीक है, अब जब फ्यूजन हो रहा है, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो हमारे पास दो सिनारियो बनता है। पहला सिनारियो क्या है कि या तो X और Y मिलेगा, X इंटू Y होगा, इसके बाद तो 23 पेयर ऑफ सेल होता है, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। लेकिन पहले ही बता चुके हैं कि मेल और फीमेल गैमेट के बारे में ही केवल है कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों में ही 23 क्रोमोसोम्स जाते हैं और जो 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम था उसमें से कोई एक ही जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो केसेस हैं। केस 1, मेल गैमेट या स्पर्म, फीमेल गैमेट और ओवा। तो मेल गैमेट में मान लेते हैं Y क्रोमोसोम जा रहा है, इसके पास X और Y दोनों मौजूद है, इसमें से Y जा रहा है, जबकि ओवा फीमेल गैमेट में केवल X ही होता है, तो ऑब्वियस है कि इसके पास X ही मौजूद है, तो X ही जाएगा। तो यहां से Y है और यहां से X है और ये दोनों जब फ्यूज होके जाइगोट का निर्माण कर रहे हैं तो वो जाइगोट जो है वो एक बॉय के रूप में फॉर्म होगा। ध्यान रखिए, मेल में X Y दोनों होते हैं, तो उनमें से या तो Y जाएगा या तो X जाएगा। तो पहला केस में Y गया, फीमेल में ओनली X होता है तो उसमें X गया, तो Y और X जब आपस में फ्यूज होते हैं तो प्रोडक्ट विल बी अ बॉय, द रिजल्टेंट विल बी अ बॉय। अब केस 2, दूसरा केस में जब फीमेल, यहां पे भी सेम है, इसके पास मेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, 23 क्रोमोसोम्स ही रहेगा स्पर्म में, उसमें से एक जो है वो रहेगा सेक्स क्रोमोसोम। तो पहले वाले में Y था
जब ये आपस में दोनों फ्यूज करते हैं X और X, तो फर्टिलाइजेशन होगा एंड द रिजल्टेंट विल बी अ गर्ल। तो जो जन्म लेगा वो एक लड़की होगी। समझ में आया? तो इस तरह से यहां पर ये समझना हमें था कि जो होने वाला संतान है, द टू बी born baby will be a boy or a girl, is it cannot be, okay, यहां पर ध्यान रखिए, cannot be or does not depends on the mother or the father। ना तो मां पर डिपेंड करता है ना फादर पर डिपेंड करता है। It completely depends on the chromosomes which are fusing together while fertilization is occurring। तो these you can call it totally on fate। आप इसे किस्मत कह सकते हैं कि क्या होगा। इसलिए हमारे जो भारतीय समाज में है, इस भारतीय समाज में आप कई बार देखते होंगे कि मदर्स आर ब्लेम्ड, ओके, मदर्स आर ब्लेम्ड फॉर टू गिव बर्थ टू अ गर्ल चाइल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, गर्ल चाइल्ड कभी भी किसी भी स्थिति में दे आर नॉट बर्डन्स। आज का जो आधुनिक समाज है, दे आर नॉट बर्डन इन एनी सर्कमस्टांस, बट स्टिल देयर आर some tribes, or you can say some section of society which feels that the girl is a burden for their parents, but this is not the case। but still उसके सिनारियों में भी अगर हम चले जाते हैं तो उस तरह के समाज में, that kind of society or that narrow minded society thinks that the female or the mother is responsible for a baby girl which she gives birth to। they are not responsible, they are not responsible because they only contain X chromosomes। if someone needs to be held responsible for a baby boy or a baby girl, then it should be the father। ऐसा है ही नहीं, ठीक है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फादर या मदर दोनों में से कोई भी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर अ बेबी गर्ल और अ बेबी बॉय। लेकिन अगर किसी को जिम्मेदार ठहराया जाना होता है, अगर ठहराया जाना है, तो इट शुड ओनली बी द फादर बिकॉज ही हैज द X and Y chromosomes both and he is the only person responsible for a boy or a girl to be born। got it? So this way the sex determination is done in case of a to be boy or a girl or to a baby। so at the final, फिर से एक समरी के तौर पे हम कहते हैं, बताते हैं कि every cell contains 23 pair, one pair is 6 chromosome, but when the male gamete or the female gamete, in case of male gamete and female gamete, the sperm and the ova contain only 23 chromosomes। one of them will be a sex chromosome, it will be either be Y or X in case of male, or will be X in case of females। X and Y forms boy, X and X forms girl। so if you get to look into the chapter or the section world, the same or the same one have been given in it। the instruction will present in the thread-like structure is called chromosomes in the fertilized X। now two chromosomes out of these are sex chromosomes named X and Y, जो पहले बताएं। female has 2 X chromosomes while the male has 1 X and Y chromosomes। the gametes have only one set of chromosomes। the unfertilized egg always has 1 X chromosome, but sperms are of two kinds, one has X chromosome and the other has Y chromosomes। now this is the fusion process। अगर X और X मिल रहा है, क्योंकि ये egg है, तो अगर X के साथ Y मिला तो boy बना, ठीक है? यहां पर देखिए कि अगर X, ये दो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है इन केस ऑफ, ठीक है ना? तो अगर X क्रोमोसोम्स Y क्रोमोसोम इसके साथ मिल रहा है, एक के साथ X और Y फ्यूज हुआ, दिस इज द बॉय, दिस इज द फीमेल गैमेट।
तो ये y जो है x के साथ फ्यूज होता है, then the resultant will be a boy if sperm has X chromosome and it meets with the egg X, then it will contain or it will form into a baby girl. So this was in this section. We will get to see the next section in the next video. Thank you for today.